दोस्तों नमस्कार। इस आईपीएल में सबकी नजरें उन खिलाड़ियों पर टिकी हुई हैं जो भारतीय टीम के सदस्य हैं और उनसे और बेहतर प्रदर्शन करने की हर कोई उम्मीद कर रहा है। और अर्शदीप सिंह ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं जो पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं और उन्होंने अपने खेल में कुछ एक ऐसे बदलाव किए हैं जिसके रिजल्ट्स आने लगे हैं। और खासकर उनका जो रनअप है इस पर थोड़ा सा उन्होंने छोटा किया है। बहुत दूर से दौड़कर आते थे 30 मीटर की दूरी से, अब उन्होंने इसको 25 मीटर कर दिया है और उससे उनकी स्पीड बढ़ने में बहुत मदद मिली है। स्पीड बढ़ गई है उनकी और अब वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियमित गेंदबाजी करने का मादा रखते हैं और ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी है इस आईपीएल में। और आपको याद दिला दें कि सनराइजर्स हैदराबाद के हैरी ब्रुक को उन्होंने जिस तरह से एक नकल बॉल पर जो थोड़ी सी कम रफ्तार की गेंद थी उस पर उन्होंने आउट किया और इसी तरह से अब वो बहुत सूझबूझ वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। और उनके जो टीम के साथी हैं सैम करन, केकेआर के खिलाफ वो गेंदबाजी कर रहे थे आंद्रे रसल को और वहां आकर अर्शदीप ने उनको बताया आकर कि आप यहां इनको धीमी गेंद करें, स्लोअर फेंकें, उससे आपको मदद मिलेगी। और उन्होंने यही काम किया और जिस पर उन्होंने आंद्रे रसल को बोल्ड कर दिया। तो अब ये इमेजिनेटिव क्रिकेटर बन गए हैं, बहुत सूझबूझ वाले क्रिकेटर बन गए हैं और काउंटी क्रिकेट में भी खेले हैं कैंट टीम के साथ, जो कि राहुल द्रविड़ ने उनको सलाह दी थी। और यहाँ अब मोहाली में गुजरात टाइटंस से इनका मुकाबला है और मोहाली के नजदीक ही इनका घर है खरड़ में। और उन्हें देखने का उत्साह था और वो अपने घर आए और घर का खाना खाया और उनके आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी इच्छा जाहिर की इस मुकाबले को देखने की। तो इसमें उनके सारे पड़ोसी और सभी खरड़ के लोग जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनके मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए आएंगे। और केकेआर के खिलाफ कोच जसवंत राय और उनके माता पिता दोनों मैच का हिस्सा बने थे। उन्होंने दर्शकों के बीच बैठकर तालियां बजाकर अभिवादन उनका उत्साहवर्धन किया था। और वहीं एनसीए बेंगलुरु में जिस तरह से उन्होंने अपनी कमियों में सुधार करने की दिशा में काम किए हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए यही थी कि नो बॉल उनसे बहुत ज्यादा हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उस मसले को उन्होंने एनसीए बेंगलुरु में सुलझाया और साथ ही उस मामले को उन्होंने चंडीगढ़ में अभ्यास के दौरान भी इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की। और उसी का नतीजा है कि वो इस आईपीएल में एक भी नो बॉल उन्होंने अब तक नहीं की है। तो अब ट्रेवर बेलिस जो हैं उनके कोच हैं पंजाब किंग्स के और उनके साथ वो बारीकियां सीख रहे हैं इस खेल की और खासकर गेंदबाजी में कैसे रफ्तार देनी है, कैसे परिवर्तन करना है, कैसे गेंदबाज को पढ़ना है, रीड करना है। ये सब उन्हें बहुत मददगार साबित हो रहे हैं ट्रेवर बेलिस। और साथ में सैम करन और कागिसो रबाडा और नाथन एलिस का साथ भी उन्हें बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। 2022 में अगर याद करें हम, पिछले साल उनको 10 विकेट 14 मैचों में हासिल हुए थे और उनका जो इकोनॉमी थी वो 7.7 की थी। और इसके अलावा डेथ ओवर की गेंदबाजी में वो बड़े बेजोड़ माने जाते हैं और कोई भी कप्तान उन पर भरोसा कर सकता है। इस बार इस भरोसे पर कितने खरे उतरेंगे अर्शदीप, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप अपनी इस बारे में राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं अर्शदीप के बारे में और उनके बदले हुए तेवरों के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।